हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियान चैन ने डार्क 11 को बताया था कि वो जिस डार्क शेडो फार्मूला का यूज़ कर रहा है, जिसके द्वारा वो कल्टीवेट कर रहा है, उसी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसी वजह से उसे फिजिकली और मेंटली काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। इसी बीच डार्क 11 ने जियान चैन को बताया था कि उसकी एक 80 साल की माँ और 15 कॉन्क्यूबेंस हैं जिनका उसे ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए अब जियान चैन ने उसको एक नया बॉडी फार्मूला दे दिया था और उससे कल्टीवेट करने को भी कह दिया था। ये सुनकर वो उसका इतना ज़्यादा थैंकफुल हो जाता है कि वो हमेशा ही उसकी हेल्प करने का तय करता है। जिस पर जियान चैन उसे फर्नेस के साथ साथ 30 कैट डीमन बीस्ट के ब्लड एसेंस और एक पर्पल गोल्ड फ्लावर, हेवनली स्टार ग्रास जैसी 36 मेडिसिन को लाने के लिए कहता है, क्योंकि वो उनकी हेल्प से गोल्डन बॉडी फिल को बनाकर अपने फादर की एलेक्सर फील्ड को रीशेप करना चाहता था। जिसके बाद ये सीन यही कट हो जाता है। अगली सीन में हमें लिंक फैमिली के नए रेजिडेंट्स को दिखाया जाता है, जहां जियान चैन अपने फैमिली के पास आ चुका था और वहीं पर उसकी फैमिली के साथ साथ विलेजर्स को भी देख पाते हैं, जहां उसके फादर कल्टीवेट कर रहे होते हैं, क्योंकि अब जियान चैन ने गोल्डन बॉडी पिल को उनके एलेक्सर को रिफाइन करने के लिए, उनके एलेक्सर फील्ड को रीशेप करने के लिए उन्हें दे दिया था। जहां अंकल टाइसन जियान चैन से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी ये पिल तुम्हारे फादर की एलेक्सर फील्ड को रीशेप भी कर पाएगी, क्योंकि जियान चैन के फादर को कल्टीवेट करते हुए काफी टाइम बीत चुका था और अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। जिस पर ग्रैंडफादर उन्हें पेशेंस रखने के लिए कहते हैं। तभी अंकल टाइसन शॉक होते हुए सभी लोगों को लिंक टेक्सिन की तरफ देखने के लिए कहते हैं, और जैसे ही वहां सब लोग देखते हैं तो हम देख पाते हैं कि जियान चैन के फादर के आसपास गोल्डन लाइट चमक रही थी। तभी जियान चैन के फादर जोर से चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, जिसे देखकर जियान चैन कहता है कि ये तो काम कर गया। तभी जियान चैन के फादर खड़े हो जाते हैं और ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं कि अब उनका एलेक्सर फील्ड रीशेप हो चुका है और साथ ही साथ वो स्पिरिचुअल रैल्म के फर्स्ट ग्रेड को भी ब्रेक थ्रू कर चुके हैं। जिस बात को जानकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और जियान चैन के नाम के नारे लगाने लगते हैं। जिस पर तभी जियान चैन उनके पास आता है और उन्हें कुछ कल्टीवेशन मेथड्स की बुक देते हुए बताता है कि ये मेथड्स आपकी बॉडी के लिए सुइटेबल हैं, और फिर बताता है कि इसके अलावा मैंने स्पिरिट वाइन्स में एक स्पिरिट गैदरिंग एरे को भी डिप्लॉय कर दिया है, जिसकी हेल्प से सिर्फ आधे साल में ही ये जगह कल्टीवेशन के लिए होली प्लेस बन जाएगा। स्पिरिट गैदरिंग एरे और इन कल्टीवेशन मेथड्स को देखकर अंकल टाइजन और अंकल टाइसन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो वहीं ग्रैंडफादर जियान चैन से पूछते हैं कि शायद तुम्हारा इस बार भी यहाँ रुकने का कोई इरादा नहीं होगा। जिस पर जियान चैन कहता है कि हाँ, ये बात सही है और मैं कल यहाँ से सीधे ब्लू फायर आर्मी की तरफ निकल जाऊंगा। और फिर अपने नील डाउन करते हुए उन सभी से माफी मांगता है, क्योंकि वो उनके साथ तो रहना चाहता था बट कुछ मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो उनके साथ नहीं रह पा रहा था। जिस पर तभी ग्रैंडफादर उसके पास आते हैं और कहते हैं, सिली बॉय, तुम तो वो ड्रैगन हो जिसकी बदौलत आज हम इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सके हैं, इसीलिए तुम यहाँ नहीं ठहर सकते हो और तुम हमारी भी चिंता मत करो, तुम्हें जो भी करना हो तुम आराम से करो। जिस पर अंकल टाइसन भी जियान चैन को फिक्र ना करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनका पूरा विलेज हमेशा इस जियान चैन के सपोर्ट में रहेगा, और अंकल टाइसन भी जियान चैन को बाहर जाकर अपने कैरियर को स्टैब्लिश करने का कहते हैं। इस पर जियान चैन उनके सपोर्ट के लिए सभी को थैंक यू कहता है। तभी वहां पर रोड करते हुए उसका लिटिल वाइट यानी कि व्हाइट टाइगर आ जाता है, जिसे देखकर जियान चैन इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलकने लगते हैं। इसके बाद जियान चैन सभी लोगों को ग्रीट करता है और उनसे कहता है कि आप लोग फिक्र मत कीजिएगा, मैं हमारी विलेज को बहुत ही जल्द उसकी ग्लोरी को वापस लौटा दूंगा। और फिर इसी के साथ जियान चैन वहां से चला जाता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पर जियान चैन ब्लू फायर सिटी में आ चुका था, जहां पर लेजेंडरी ब्लू फायर सिटी को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ये शेन्यान टाउन से भी ज्यादा समृद्ध थी और उससे भी ज्यादा बड़ी थी। तभी डार्क 11 जियान चैन के पास आता है और उसे बताता है कि वो काफी टाइम से अपनी ब्लू फायर आर्मी से दूर रहा है, इसलिए सबसे पहले उसे अपने लॉर्ड को रिपोर्ट करना होगा और उसे बताना होगा कि वो जियान चैन को यहाँ पर ले आया है। और फिर उसे ब्लू फायर आर्मी का टोकन देते हुए बताता है कि आप इसकी मदद से कहीं भी आ जा सकते हैं, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस पर जियान चैन भी उस टोकन को ले लेता है और फिर डार्क 11 वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि जियान चैन अभी भी डार्क 11 के उसी लॉर्ड के बारे में सोच रहा था, जिसके बारे में डार्क 11 उसे बार बार बता रहा था। जिसके बाद वो उस टोकन को अपने पास रख लेता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद आगे जाकर उसे एक हर्ब हॉल दिखता है, जहां पर नया नया हर्ब का बैच आया हुआ था। तभी उसे याद आ जाता है कि उसे जुई के लिए भी कुछ हर्ब्स को कलेक्ट करना है, इसीलिए वो वहां चला जाता है ताकि वो उन हर्ब्स को कलेक्ट कर सके। और फिर जैसे ही जियान चैन उस हर्ब हॉल में एंटर करता है तो वहां के एक सर्वेंट उससे पूछता है कि आपको क्या चाहिए है। जिस पर जियान चैन उसे कुछ प्रीशियस स्टोन देता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे यहाँ 7 स्टार मून ग्रास, घोस्ट फेस, गनोग्रामा, ल्यूसीडियम और फायर ड्रैगन का ब्लड एसेंस मिल सकता है। जिस पर वो सर्वेंट बताता है कि यहाँ पर 2 चीजें तो नहीं मिलेंगी, यहाँ पर उसे 7 स्टार मून ग्रास मिल जाएगी, लेकिन वो भी वाइस लीडर के पास है और उसे नहीं लगता है कि वाइस लीडर उसे बेचना चाहेगा। जियान चैन की बात को सुनकर एक लड़का फर्स्ट फ्लोर से नीचे आ जाता है, जिसे देखकर वो सर्वेंट जियान चैन को बताने लगता है कि ये लड़का हमारे वाइस लीडर का डिसाइपल लियोन है और अगर तुम्हें 7 स्टार मून ग्रास चाहिए तो तुम्हें इससे बात करनी होगी। जिस पर जियान चैन उसे रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहता हूँ
हूँ ताकि मैं 7 स्टार मून ग्रास को खरीद सकूं। जिस पर यून बड़ी एरोगेंटली कहता है कि हमारे मास्टर सिर्फ पिल रिफाइनर्स के साथ ही बिजनेस करते हैं और फिर उसे यहाँ से चले जाने के लिए कहने लगता है। जिस पर जियांचन सोचता है कि शायद मैंने इसे कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट दे दी। तभी यून उस सर्वेंट को आगे से कस्टमर्स की आइडेंटिटी को चेक करने के लिए कहता है और कहता है कि हमारे मास्टर इस समय 3rd फ्लोर पर वीआईपी गेस्ट के साथ मीटिंग कर रहे हैं और अगर वो डिस्टर्ब हुए तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। इस पर वो डर के मारे यून से माफी मांगने लगता है। तभी जियांचन उससे पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं एक पिल रिफाइनर नहीं हूँ। जिस पर वो हंसने लगता है और जियांचन को अपना बैच दिखाते हुए कहता है कि जो भी पिल रिफाइनर होते हैं उनके पास ये होता है और अगर तुम पिल रिफाइनर हुए तो मैं अपने सिर को तुम्हें भेंट चढ़ा दूंगा। जिस पर जियांचन उससे कहता है कि मैं सच में एक पिल रिफाइनर हूँ और अगर तुम्हें बिलीव नहीं है तो मैं टेस्ट देने के बाद इस बात को प्रूफ कर दूंगा। और फिर वो रिफाइनिंग रूम की तरफ जाने लगता है। जिस पर पीछे से यून उससे कहता है कि तुम जितना बड़बड़ा रहे थे उतना कर भी पाओगे या नहीं। जिस पर जियांचन उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बस अपनी प्रॉमिस को याद रखना। जिस पर वो भी हंसते हुए कहता है कि अगर तुम हार गए तो याद रखना मैं तुम्हारे हाथ पैर को काट कर बाहर फेंक दूंगा ताकि तुम कभी भी किसी भी हार्ब हॉल में ना जा सको। जिसके बाद यून जियांचन को रिफाइनिंग रूम में लेकर आ जाता है और सभी लोगों को बताता है कि जियांचन ने उसके साथ एक बेट लगाई है कि वो भी एक पिल रिफाइनर है। इसीलिए यून सभी लोगों को इस बेट का विटनेस बनने के लिए कहता है। जिस पर वो सभी लोग तुरंत एग्री हो जाते हैं क्योंकि यून ब्लू फायर सिटी के टॉप 10 जीनियस में से एक था। इसके बाद यून जियांचन को स्टोरेज रिंग देते हुए बताता है कि इसमें मटेरियल्स के 3 सेट्स हैं जो कि 3 प्रिमिटिव पिल्स बनाने के लिए इनफ होंगे और तुम्हारे पास 3 चांस हैं। अगर तुमने ये 3 प्रिमिटिव पिल्स बना ली तो तुम जीत जाओगे। उसके इतना कहते ही जियांचन बहुत ही स्पीड से उसके हाथ से वो स्टोरेज रिंग ले लेता है और उसे अपनी फिंगर में डालते हुए कहता है कि वो अपनी बकवास बंद करो और मुझे मेरा काम करने दो। इस पर उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सोचता है कि जब ये हार जाएगा तो मैं इसे बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करूंगा। तो वही हम जियांचन को देखते हैं जो कि मुस्कुरा रहा होता है क्योंकि उसने लिंग विलेज के अंदर काउंटलेस प्रिमिटिव पिल्स बनाई हुई थी तो उसके लिए 3 प्रिमिटिव पिल्स बनाना कौन सी बड़ी बात थी। इसके बाद जियांचन प्रिमिटिव पिल्स बनाने के लिए सबसे पहले फर्नेस में आग जलाता है और फिर अपनी स्टोरेज रिंग का यूज करते हुए उसमें से कई सारी हर्ब्स को बाहर निकाल लेता है और फिर उन हर्ब्स को फर्नेस के अंदर डाल देता है और उसे बंद कर देता है और उसकी फ्लेम को भी काफी हाई कर देता है। और हम देखते हैं कि जियांचन ने प्रिमिटिव पिल्स को जल्दी बनाने के लिए रोरिंग फायर का यूज किया हुआ था। तो वहीं सभी लोग अभी तक जियांचन का ही मजाक उड़ा रहे थे और उसे बेवकूफ समझ रहे थे क्योंकि जियांचन ने सारी हर्ब्स को एक साथ फर्नेस के अंदर डाल दिया था। इसीलिए यून भी जियांचन को हार मारने के लिए कहने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि सारी की सारी मेडिसिन डिस्ट्रॉय हो चुकी होंगी। जिस पर जियांचन उससे कहता है कि क्या वाकई तुम्हें ऐसा लगता है और फिर अपनी एनर्जी को गैदर करते हुए वो फर्नेस में मार देता है। ये देखकर यून को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर जियांचन कर क्या रहा है। जिस पर जियांचन उसे अपनी आंखें खोलकर साफ साफ देखने के लिए कहता है और फिर तभी वो फर्नेस भी ओपन होने लगता है जिसमें से काफी तेज रोशनी निकलती है और फिर सारी प्रिमिटिव पिल्स लोगों के ऊपर आ गिरती हैं जिसे देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि जियांचन ने एक ही साथ इतनी सारी प्रिमिटिव पिल्स को बना दिया है जो कि किसी मास्टर के लिए भी पॉसिबल नहीं हो सकता था। यहाँ तक कि उनके वाइस लीडर भी ऐसा करने में कैपेबल नहीं थे। इतनी सारी प्रिमिटिव पिल्स को देखकर यून को बिलीव नहीं हो रहा था कि वो हार चुका है क्योंकि वो ब्लू फायर सिटी के टॉप 10 जीनियस में से एक था और इसीलिए उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी। जिस पर अब जियांचन उसे वो पिल दिखाते हुए अपनी हार को एक्सेप्ट करने के लिए कहता है और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।